श्री स्फुटवाणी जू पद संख्या 18। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। देव ऋषि व्यास शुक दास सब कहत निज, देव ऋषि व्यास शुक दास सब कहत निज। क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। अगर करि धूप कुम मलय रंजित, अगर करि धूप कुम मलय रंजित। नववर्तिका घृत सो पुरी राखो, नववर्तिका घृत सो पुरी राखो। कुसुम कृत माल नंद लाल के भाल पर, कुसुम कृत माल लाल के भाल पर। तिलक करि प्रगट यश क्यों ना बाखो, तिलक करि प्रगट यश क्यों न बाखो। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। भोग प्रभु योग भरी थार धर कृष्ण पे, भोग प्रभु योग भरी थार धरी कृष्ण पे। मुदित भुज दंडवर चमर ढारो, मुदित भुज वर चमर ढारो। आचमन पान हित मिलत कर्पूर जल, आचमन पाल हित मिलत कर्पूर जल। सुभग मुखवास कुलताप जारो, सुभग मुखवास कुलताप जारो। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। शंख दुंदुभि प्रणव घंट कल वेणुरव, शंख दुंदुभि प्रणव घंट कल वेणुरव। झल्लरी सहित स्वर सत नाचो, झल्लरी सहित स्वर सत नाचो। मनुज तन पाय यह दाय ब्रजराज भज, मनुज तन पाए दाय ब्रजराज भज। सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो, सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू इस पद में मदन गोपाल जी की आरती करने का आदेश कर रहे हैं। तो प्रियाजू पार्श्व में ही विराजमान, ये भाव करना चाहिए। जैसे इसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है, पर भाव करना। जैसे प्रियाजू की रूप माधुरी वर्णन करें तो पार्श्व में लालजू विराजमान है, ऐसे जब लालजू की बात कर रहे हैं तो पार्श्व में प्रियाजू विराजमान है। जुगल उपासना है। कभी
एक के लिए नहीं कह सकते। सिद्धांत श्री सेवक जी महाराज कह रहे, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत राही, राधा नाम श्याम तब कहीं। युगल सरकार की उपासना, आरती करने का आदेश कर रहे हैं महाप्रभु। देखो कितनी करुणा है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यदि आप आरती करोगे ना तो इसी आरती से ही आपको परम पद मिल जाएगा, इस भव समुद्र से आप तर जाओगे। आरती की बड़ी महिमा है। यदि अपने प्यारे जू का श्रृंगार करके या मंगला या राजभोग अष्टयाम में से जो भी आप आरती करते हैं उनकी दास्ता से युक्त हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। ये जो अविश्वासी लोग परेशान रहते हैं ना, पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं, पता नहीं श्री जी हमारी सेवा स्वीकार करती है कि नहीं, अभी हमारे हृदय में कोई भाव तो आया नहीं है। हम बिना भाव के बिक गए हैं, हमारा कोई भाव नहीं। भाव नहीं बोले कै रुपया किलो है, भाव पूछ के लें, हमारा कोई भाव नहीं। हम बेभाव भी आपके चरणों में। अब जो भाव लगा वो आपकी बात है। आप कब बिकने वाले हम है ना, हमारा भाव अशुल्क दासी का। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, बस कुंज महल की टहल सुख चाहिए। आप जो चाहो जैसे चाहो जब चाहो भाव दे देना, मैं आपका हूं। काहे को निश्चिंत नहीं रहते। एक एक यहां सेवा पद्धति से ही एक एक, अरे एक पुष्प यदि आपने लाडली जी के चरणों में चढ़ा दिया है तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। एक पुष्प, एक बार राधा बोला है, दुर्गति नहीं। एक दिन वृंदावन वास कर लिया है, दुर्गति नहीं। मानो ना, प्रभु तो वैसे ही करुणा समुद्र, उनको तो जरा सा बहाना चाहिए आपके लिए। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं कि आरती कीजिए मदन गोपाल जी की। जो देवऋषि व्यास, सुखदास अर्थात देवर्षि नारद जी, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी और श्री सुखदेव जी परमहंस शिरोमणि, ये सब इस बात को कह रहे हैं, इस बात के साक्षी हैं कि तुम क्यों नहीं मदन गोपाल की आरती करते हो। आरती करने मात्र से तुम संसार समुद्र से मुक्त हो जाओगे। बहुत अपने पास सामग्री है। एक बार जिसने प्रणाम कर दिया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, फिर लाडली जी के चरणों में प्रणाम किया, कैसे कैसे। अरे निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते। निश्चिंत हो जाओगे तो भजन शुरू हो जाएगा, बहुत जोर का भजन। अभी नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हो, चलो शुरू करो आरती। मदन गोपाल की रोज आरती कीजिए। आचार्य चरण कह रहे हैं कि आरती में, चूंकि जब आरती की बत्ती जलती है तो यदि केवल घृत से पूरित आरती है तो बाद में धुआं बड़ा कड़वा निकलता है, तो उसमें अगर और सूखा पिसा हुआ चंदन उस बत्ती में मिला दो। अगर करी धूप कुमकुम मलय रंजित, थोड़ा केसर चंदन ये सब पिसा हुआ और अगर सुगंधित होता है ऐसे बाती में लगा दीजिए और घृत से पूरित करके फिर मदन गोपाल की आरती कीजिए। 1 बत्ती की, 5 बत्ती की, 7 बत्ती की। त्रिभी पंचश्च सप्तानि भ्रामयेत् धारी। यदि श्री लाडली लाल को रिझाना है तो आरती अवश्य कीजिए, दास्ता अवश्य कीजिए। जब आरती आपके पास अगर नहीं है पिसा हुआ चंदन, नहीं है आपके पास पिसा हुआ कर्पूर, बहुत सुखद आरती प्यारी जो की करनी है, केसर पिसी हुई सुगंधित धूप केवल घी से भी कर दीजिए। ये तो कह रहे हैं महाप्रभु, यदि हो सके तो ऐसा कर ले, नहीं तो केवल घी की बत्ती से ही कर ले। श्री चरणों की तरफ पहले दृष्टि जाए, क्योंकि दास्ता यहीं से प्रारंभ होती है। आरती जब प्रारंभ करे तो त्रिभी 3 बार श्री चरणों की आरती करे। ऐसे पंचभी ही वक्षा स्थल, श्री चरणों से वक्षा स्थल की तरफ पंचभी 5 बार भुजाओं सहित वक्षा स्थल की,
और 7 बार श्रीमुख की, फिर नीचे से संपूर्ण अंगों की 7 बार आरती, ऐसा ऐसा करें। इसमें वर्णन किया गया है कि आरती मात्र से उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। और आचार्य चरण इस पद में कह रहे हैं कि क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए, भव सिंधु से पार होकर रस सिंधु वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की प्राप्ति केवल आरती से। पर आरती ऐसे अकेले आरती थोड़ी करोगे, प्रियालाल को स्नान कराओगे, उनका चंदन आदि से श्रृंगार करोगे, तब तो ये आरती की पूरी मतलब सेवा। लाडली लाल की सेवा से भव समुद्र से पार होने की चिंता छोड़ दीजिए। ये जिनको तैर के जाना है वो चिंता करें कि हमारी बाजुओं में दम है कि नहीं। अपने तो बहुत सुदृढ़ नौका में बैठ गए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक। अपने को खेना भी नहीं है, केवल बैठे रहना है। बैलेंस मत बिगाड़ना, जो इधर उधर डोलना है वो बैलेंस बिगाड़ना है। फिर नाविक डांटता है ना, चुपचाप बैठे रहो, गहरा जल है, ये भव समुद्र है, चुपचाप बैठ जाओ आचार्य चरणों का आश्रय लेकर। बोले कुछ तो करना ही चाहिए, जब तक ये है तब तक बैलेंस बिगड़ता रहेगा। अजात पक्षायु मातरम खगा, बस मैं आपका हूं, जो चाहे ना वो करवा लेना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कर सकूं अंदर से। फिर ऐसी साधना प्रारंभ होगी, आप देख लोगे ये हम ही साधना में विक्षेप हो रहा है। ऐसे हो जाइए तो आचार्य कृपा सीधे आपको उत्तम जो रस सिंधु में डुबोने वाली साधना है वो प्रारंभ हो जाएगी। अहम के कारण ही हमारी ये भटकाव, ये दुर्गति, ये दुर्वासना रहती है। सहज सरल अपने को देख लो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आश्रित हो जाओ। पीछे जब सत्संग चला था तो काफी दिनों तक आश्रय का ही चला था। सुनना चाहिए, बार बार उस बात को सुनना चाहिए। आश्रय में परम सुख है और आश्रित की पूरी जिम्मेवारी आश्रयदाता की होती है। कितना चैन है हृदय में इस बात से, पर वो स्वीकार नहीं करोगे तो अभी फिर बाहर निकलते लगेगा। मतलब क्या है, कुछ ना करे, अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा, माला चलाना पड़ेगा, कुछ तो कर। तो ये हमारे करने से थोड़ी हो रहा है, हमारे आचार्य गुरु कृपा से हो रहा है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है, हरिवंश कहाँ है, हरिवंश लहें, ये तो आचार्य कृपा से हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। महाप्रभु कह रहे हैं कि आरती कीजिए मदन गोपाल की। देवर्षि नारद जी, भगवान व्यास देव जी और भगवान सुखदेव जी आदि बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, जिन्होंने इनकी सेवा की वो बिना किसी श्रम के भव समुद्र से पार हो गए। पार ही नहीं हो गए, रस सिंधु में डूब गए। क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए, पान करो। जब महापुरुषों की तरफ दृष्टि डालते हैं, रसिक जनों की तरफ दृष्टि डालते हैं, स्वयं आचार्य की, आप कभी ऐसा अवसर आया तो जीवन में जो उनकी पद्धति थी, 8 पहर केवल प्रिया प्रीतम के दुलार में डूबे रहते, केवल प्रिया प्रीतम के दुलार में। लता भवन में विराजमान करके राधा वल्लभ जी को वृंदावन के पुष्प और पत्रों से खूब अच्छे से श्रृंगारित करते, जो बन जाता वो भोग लगाते। स्वयं लकड़ी बीन करके अपने पीताम्बर में लकड़ी बीन कर रसोई अमनिया करते, श्री जी को भोग लगा। कितना दुलार, बस इसी से नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। ये दास्ता कोई साधारण नहीं, जो आप नाम विराजमान किए हो, राधा नाम, जो आप प्रिया प्रीतम की राधा वल्लभ जी की छवि विराजमान किए हो, इसको ऐसा मत समझो साक्षात हमारी निकुंजेश्वरी नाम रूप में विराजमान है, साक्षात प्रिया प्रीतम राधा वल्लभ छवि में विराजमान, ऐसी भावना करो। आचार्य चरण कह रहे हैं किसी प्रियालाल को सुंदर सुंदर पुष्पों की माला धारण कराओ। बनी बनाई माला लाना और माला स्वयं गूंथना, इसमें बड़ा अंतर होता है। भले वो बिगड़ी सी बने पर वो बहुत प्यारी होगी प्रभु को, क्योंकि आप स्वयं गूंथ रहे हैं। माला ग्रंथन शिक्षया, धीरे धीरे हमको माला गूंथना सीखना चाहिए। कुछ नहीं आता तो कलियां तो पिरो सकते हो, पुष्प तो पिरो सकते हो, ऐसे ही मंडलाकार पिरो करके गांठ लगाकर पहना दीजिए, उतने में राजी। ज्यादा आपके पास सामग्री नहीं है तो 2-4 पुष्पों को ऐसे गूंथ कर पहना। हमारे तो प्रभु भाव से रीझ जाते हैं।
महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री प्रियालाल को पुष्पों की माला धारण कराओ, उनके भाल पर तिलक लगाओ, श्रृंगार करो, पत्रावली रचना करो, फिर यश का गान करो। जैसे प्रियालाल का श्रृंगार हो रहा है तो उस समय श्रृंगार के पद गाने चाहिए। ब्रजनौ तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा आज बनी, सुंदर सुंदर पद जो श्रृंगार के हैं याद कर लो और गुनगुनाते हुए श्रृंगार को एक दिन देखना, भाव में डूब जाओगे। बहुत सरल पद्धति से अतिशय उच्च रस की प्राप्ति है, बहुत सरल पद्धति से। अब वेद मंत्र नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो आजकल यंत्रों का जमाना चल गया है, यंत्र लगा दो, वो पदों का गायन सुन रहे हैं हम और सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसी भी सुविधा नहीं तो राधा 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 ये तो बोल सकते हो, इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। या एक लाइन याद कर लो, बनी वृष भानुनंदिनी आज, पूरा श्रृंगार इसी से कर दो। बनी वृष, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, रस समुद्र है। श्रृंगार करके उनका यश गाओ, फिर प्रभु को भोग सामग्री अर्पित करो, प्रभु के योग्य। हमारे प्रिया प्रीतम को जितने भी रसिक महापुरुषों ने पहले विचार किया कि प्रभु के ये योग्य है कि नहीं, प्रिया प्रीतम के योग्य है कि नहीं, अत्यंत शुष्क कठोर ये सब ऐसे। और दूसरी बात इस समय और रहस्य है, जो प्रभु को भोग लगाएंगे वही हम पाएंगे, तो प्रभु के योग्य भोग लगावें। ऐसा नहीं कि हम जो व्यसन भी करते हैं तो ले श्री जी थोड़ा हाँ पाओ, क्योंकि बिना भोग लगाए पाला नहीं, मसाला के पूड़े ले श्री जी, ऐसे प्रभु के योग्य। और दूसरा भाव, आत्मवत सेवा की जाती है, आत्मवत अत्यंत प्यार में भर करके पहले आप प्रभु में तन्मय हो, प्रभु में डूबो, फिर जो भी भोग लगाओगे बहुत सच्चा भोग लगेगा। जैसे मां अपने बच्चे को पवाती है ना, तो उसमें वात्सल्य की तन्मयता होती है, वो दुलार से पाओ। जैसे जैसे बच्चा पाता है मां का हृदय शीतल होता है। ऐसे सहचरियां या जो भी दासत्व भाव से प्रभु की आराधना करे तो उसको सबसे पहले चाहिए कि अत्यंत प्रियता का भाव प्यारी जू पर, मेरे प्राण प्यारे युगल सरकार। अब अगर हमारे पास सामग्री नहीं है तो हमारा जो भाव बन रहा है वो सामग्री हो गई, उसका भोग लग जाएगा। मानो कोई अकिंचन वृंदावन वास करें, नहीं है सामग्री भोग की, तो हम बैठ करके प्रभु में तन्मय होकर के भाव के द्वारा अर्पित कर सकते हैं। अरे कढ़ी आप देखे हैं, पाए हैं, फुल्का आप पाते हैं, दाल आप पाते हैं, भावना करो। सोना को तो देखा ही होगा थोड़ा बारा कहीं, भावना करो स्वर्ण की थाली है, सुंदर सुंदर चांदी की कटोरी है, एक में सुंदर मलाई युक्त अधौटा दूध रखा हुआ है, कढ़ी है, चावल है, अच्छे अच्छे पकवान। भावना करने में क्या जाता है, ये चीजें तो पाई होगी, ऐसा तो कोई नहीं है कि ये पाया ही ना हो। तो उसका स्वाद सहित भाव पाओ प्यारी जो प्यारी। एक दिन देखना आपको प्रसादी मिलने लगेगी, आप उसके रस में डूब जाएंगे। और अगर प्रगट में, ये कुछ लोग ऐसा भी देखा है कि प्रिया प्रीतम बालकनी में बाहर बैठे हैं, आप एसी में बैठे हैं, उठा के रख दिया ऐसे, तुम समझ रहे हो कोई धातु है। अरे प्रभु विराजमान है, सेवकाई के रूप में रहो। एक माई को तो देखा टोटी के नीचे गोपाल जी को मंजना से मांझ रही थी सांवले हो गए थे, पीतल के स्वरूप में थे, तो भिक्षा मांग ले गए थे। अरे कहा माई ये क्या करे, अरे बोरे बाबा काले हो गए थे, तो मंजना लगा के ऐसे लगे। लाला है, दुलार पूर्वक भाव का ही सारा खेल है। भोग प्रभु योग भरी, थार धरी कृष्ण पे, प्रभु के योग्य भोग लगाओ, प्रभु में अपनापन करके भोग लगाओ, भोग सामग्री रखो। और जब भोग सामग्री रखे, प्रभु को कवल कवल कुछ पवाओ, फिर पंखा करते रहो। प्रभु पा रहे हैं, भावना करो। 20 मिनट 15 मिनट जो भी आपके पास समय, ऐसा नहीं कि रखा हटा दिया, ऐसा नहीं,
आपके सामने रख के हटा दिया जाए हो जाएगा? ऐसा नहीं, पवाओ। कुछ कवल अपने हाथ से पवाओ और फिर भोग रख के कुछ मिनट पंखा करो, फिर आचमन कराओ। हो सके तो एक पान का बीड़ा रचना करो, सौंफ, इलायची, नारियल का वो चूरा करके इसे, और भी सुंदर सुंदर पदार्थ आते हैं, पान में डालकर प्यारी जू को अर्पित। नहीं तो भावना से पवा दो। आपके पास सामग्री नहीं तो भावना से पान की बीड़ी रचना करो और उनको पवा दो। फिर प्यारी जू और प्यारे जू के ऊपर चवर करो। फिर जल वारो। ये सब प्यार की उपासना, यहां वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं, यहां भाव का प्रयोग है। जल वार करके जो पीते हैं उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। प्यारे जू के ऊपर जो जल वारा जाता है, और जब आरती करो तो इसमें आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि शंख, दुंदुवी, पणो, घंटा, वेणु, झल्लरी आदि बाजे स्वर के साथ बजाओ। एक ताल में बजना चाहिए। ताल, मृदंग, उपंग, मंजीर, मृदु संगीत के द्वारा प्यारे जू की आरती करते हैं। आचार्य चरण कहते हैं मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, बहुत बढ़िया दांव लग गया है। बस ब्रजराज कुंवर श्री युगल सरकार का भजन करो, ऐसे इनकी आराधना करो और अविचल सुख की प्राप्ति करो। ऐसा क्यों नहीं करते हो? ऐसा ही करो। मनुज तन पाए यह दाय ब्रजराज भज, सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो। महान सुख की प्राप्ति कराने वाले प्रभु की ऐसे आराधना करो। इस पद में आचार्य चरण ऐसा आदेश करते हैं।